अम्मी, जैसे आप कब्र में सुकून से सो रही हैं ना, वैसे ही मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से जी रही हूँ। काश आप जिंदा होती और दिखती कि अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में कितना सुकून लिखे। पर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जल्दी चली गई। माजी में ना बहुत कुछ गलत हुआ था मेरे साथ। कहते हैं पुराने पन्ने दोबारा नहीं दोहराने चाहिए, बहुत तकलीफ देते हैं। पर अम्मी, आप मेरी अम्मी हैं, आपको ना जानने का हक है कि आपकी कहानी बाकी आम लड़कियों जैसी नहीं है, बल्कि सबसे मुख्तलिफ है। तो अम्मी चलो, मैं आपको अपना जिंदा दिली का किस्सा सुनाती हूँ। आपके लिए पहले मैं चाय मंगवा देता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा। दारा, 2 कप चाय। वैसे कैसा आना हुआ आज आपका? बस शफीक बेटा, क्या बताऊं, इधर से गुजर रहा था कि सोचा तुमसे मिलता चलूं। अब क्या बताऊं तुम्हें, हीना बेटी तो जब भी उससे पैसे मांगो तो वो ना कर देती, और तुम्हें पता है मेरा तो कामकाज इतना कुछ खास है नहीं। अब्दुल्ला की कुछ दवाई लेकर आनी थी, बस उसी के लिए तुम्हारे पास आया था, एक गुजारिश लेकर। बेटा शर्म आ रही है। आप मेरे अब्बा समान हैं। आप ये बताइए आपको कितने पैसे चाहिए? बेटा तुम दिल की बात जान लेते हो हर बार। बस कुछ पैसे चाहिए जिससे मैं उसकी दवाई लेकर आ सकूं। बताइए तो सही चाचा जान। बस कुछ ज्यादा नहीं बेटा, कुछ यही 2200 से दवाई आ जाएगी उसकी। जरूर चाचा जान, आप चाय लीजिए, मैं आपको लाता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए चाचा जान, बीड़ी सिगरेट भी लेंगे क्या आप? नहीं नहीं, बीड़ी मेरे पास है, मैं सुलगा लेता हूँ। सुलगा सकता हूँ? जी जी जरूर जरूर, आपकी दुकान है चाचा जान ये तो। अरे ये लें। अरे बहुत मेहरबानी बेटा, बहुत मेहरबानी। अरे अब्बा समान है चाचा जान, ऐसे शर्मिंदा ना करें हमें। बस अब्दुल्ला की दवाई लाकर उसके एक बार ठीक कर दूं। हीना बेटी ने तो मुझे जीना हराम कर रखा है। आप चिंता ना करें, अब तो हमारा रिश्ता और गहरा हो जाएगा। अरे बस खुदा चाहे तो ये बना रहेगा। जरूर चाचा जान। लीजिए चाय लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ अब्दुल्ला को? अब वो कंचे गिर रहा था, फिर से गिर गया। नहीं झूठ बोल रहा, दारा ने मारा, खून आने लग गया। अब्दुल्ला दिखाओ कहाँ लगी है। अरे बेशरम, मिश्री मेरी चोट दे गई, मैं नहीं खाता। ये बात करने का पीछे। मोमिन, कितनी दफा मना कि उसके सर पे मत मारा करो, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें एक बार में? किस बात की घिन खाते हो तुम अब्दुल्ला? अब्दुल्ला देखो चुप हो जाओ। मैं चॉकलेट ला के दूंगी। अब्दुल्ला चॉकलेट दूंगी। हाँ चुप हो जाओ। चॉकलेट हो गई। चुप हो गया, मुंह पे हाथ रख दे। चॉकलेट ला के दोगी ना? हाँ। अभी वो माफ कर दो। मोमिन सुनो, हम बात करनी है तुमसे। मोमिन, अब्दुल्ला छोटा भाई है तुम्हारा, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। रुखसत होके मैंने शफीक के घर चले जाना है। चाहती तो थी कि जब तक अब्दुल्ला ठीक ना होता तब तक तुम्हारे साथ रहूं, पर तुम्हें तो पता है ना हमारे मरहूम तायाबा की आखिरी ख्वाहिश का। वो चाहते थे कि मेरा निकाह शफीक के साथ हो, वो भी ईद वाले दिन, और ईद को वक्त ही कितना बचा है। देखो सुनो मेरी बात, अब्दुल्ला का मुझसे ज्यादा ख्याल रखना तुमने। मैंने कभी तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। खुद ना पढ़ सकी पर तुम्हें पढ़ने को भेजा है ना? अब वादा करो मुझसे, वादा करो कि अब्दुल्ला का मुझसे भी ज्यादा ध्यान रखोगे। जी आप बेफिक्र रहें। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हाँ काम हो गया।
शफीक, तुम कब आए? बस अभी अभी। वैसे तुम बुरा ना मानो, काफी अरसों से हम बाहर नहीं गए। अगर जो तुम चाहो हम बाहर चलेंगे आज। हाँ, मुझे कोई हर्ज नहीं है, चलो चलते हैं। चलते हैं। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दूर जाना नहीं मुझसे सनम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। हाँ, ये टावल देना। शफीक टाल, शफीक टाल। शफीक, शफीक, हाँ हानी। कहाँ गुम हो? अरे कुछ नहीं। वैसे ये सब छोड़ो, तुमने अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगी? वही जो इतने सालों से मांगती आ रही हूँ कि ये अब्दुल्ला ठीक हो जाए। चलो यहाँ बैठते हैं। वैसे कभी तुम अपने लिए भी दुआ मांग लिया करो हानी। शुक्र है अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे अच्छा तोहफा दे दिया है। तुम्हें मेरे शौहर बना के भेज दिया मेरे लिए। अब इससे ज्यादा अल्लाह ताला से मुझे और क्या चाहिए। बस अब तो यही दुआ मांगती हूँ कि निगाह में कोई मस्ता ना खड़ा हो, सब अच्छे से हो जाए। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो हानी। शफीक। वैसे चाचा जान ने मुझे नजर आ रहे। वो तो कल से नहीं घर आए। लिया होगा फिर किसी से उधार। अब जब हो जाएंगे ना पैसे खत्म, आ जाएंगे घर वापस मुंह उठा के। क्या? मैंने कल उन्हें पैसे दिए थे। वो कह रहे थे कि अब्दुल्ला की दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। शफीक, तुमने अब्बा को पैसे दे दिए? तुम्हें पता तो है अब्बा का। पड़े हो के नशे की लत में किसके घर के बाहर। जब पड़ेंगे लोगों से जूते, आ जाएंगे अकल उनके और आ जाएंगे फिर घर वापस। हानी, अब्बा है वो तुम्हारे। शफीक, एक बार ना दिल पे हाथ रख के बोलो, अब्बा ऐसे होते हैं जिन्हें अपने खुद के बच्चे उन पे बोझ लगते हो। मेरे और मोमिन के पैसे ना देने पे हमें गाने सुनाते हो। मैं फैक्ट्री में काम करके पता नहीं कैसे अब्दुल्ला की दवाइयों का इंतजाम करती हूँ। मोमिन बच्चों को पढ़ाता है और जितना पैसा बचता है वो अब्बा का उधार चुकाने में लग जाता है। अब मुझे बताओ, अब्बा ऐसे होते हैं? ये जो घर है जिसकी नाशुक्री हमेशा करते रहते हैं, ये भी हमें दादा जान की बदौलत मिला है। हमारा सब कुछ बेच खाए। अम्मी की भी जान अब्बा की वजह से चली गई। अब्बा ऐसे होते हैं। हानी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वैसे ये सब छोड़ो, तुमने मुझसे अब्दुल्ला की दवाइयाँ मंगवाई थी ना, मैं ले आया हूँ। शुक्रिया। फर्ज था ये मेरा हानी। काफी देर हो गई है हानी, मुझे चलना चाहिए। शफीक, आपने भी तो रोजी रखी होगी ना, इफ्तारी करके चलते हैं। इफ्तारी का समय नहीं होगा पर कल से ही करके हाँ, जरूर। जरूर हानी। चलो, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। शफीक, अब्बा आए, हो गए पैसे खत्म? कौन से पैसे और कैसे पैसों की बात कर रही हो तुम? वही जो कल शफीक से आपने लिए थे अब्दुल्ला की दवाइयों के लिए। लाए, दे, कहाँ है दवाइयाँ? आते ही सवाल। एक गिलास पानी का नहीं पूछा गया तुमसे। बड़ी खुदगर्ज औलाद हो तुम। बस करें अब्बा, शफीक के और कितने एहसान लेंगे आप? लोगों ने आपको पैसे देने बंद कर दिए तो आप खुद के होने वाले दामाद से पैसे मांगने लग गए। आपको शर्म नहीं आती? हानी, जब भी तुम ऐसी बातें बोलती हो मुझे तुम जहर लगती हो। मुझे तुम्हारे तानों ने खा लिया। अच्छा अब्बा, ये सब छोड़ें। अगर आपके पास थोड़े से भी पैसे बचे हैं ना तो मुझे दे दें, अब्दुल्ला की दवाइयों के लिए चाहिए। इसने कौन सा ठीक होना है? क्यों दवाइयों पे पैसे बेवजह खराब कर रही हो?
काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, कम वक्त का बीज पैदा होता ही मर जाता। अल्लाह अल्लाह, अब्बा आपको शर्म नहीं आती अपने खुद के बच्चे को मरने की बद्दुआ देते हुए? और ये जो अल्फाज अभी आपने इस्तेमाल किए ना, ये मुझे आपके लिए इस्तेमाल करने चाहिए थे। हाय अल्लाह, बेहुदा तुझे शर्म नहीं आती? अगर तेरी माँ होती। अब्बा, अम्मी को कब्र में सुकून से सो लेने दे। आज आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से अम्मी हमारे बीच में नहीं है, और माजी की बातें दोहराने का ना कोई फायदा नहीं है। मुस्तकबिल का तो हम जानते नहीं है, पर अपना हाल ठीक कर सकते हैं अब्बा। बस आपसे एक दरख्वास्त है मेरी, 2 दिन बाद मेरा निकाह है, घर पे टिक के बैठ जाना, आपको खुदा का वास्ता है। अच्छा, इतना भी बुरा बात नहीं। जाओ अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से। शफीक, आपको याद है जब ताई अम्मी और अम्मी ने मिलकर मुझे गोश्त बनाना सिखाया तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। अब आपके लिए ना मैंने गोश्त बनाना सीख लिया है, कल आपको बना के खिलाऊंगी। कल हम गोश्त खा भी लेंगे और तुम हमें खिला भी दोगी। ये सब छोड़ो, मुझे मेरी बीवी के करीब तो आने दो। शफीक नहीं, निकाह से पहले ना ये सब करना ठीक नहीं होता। वैसे मैं तुम्हें ईद ही देने आया था ये सब करने, नहीं? चलो अब अपना हाथ तो पकड़ा दो। नहीं शफीक, हानी हाथ तो पकड़ा दो। आप मानने वाले तो हो नहीं ना, ये लो। इतनी प्यारी है ना मेरी बीवी। अच्छा शफीक बस करें, अब चलें। बेटा, तुम्हारा प्यार और दुलार मुझे दूर रख सकता था क्या? और आज तो तुम्हारा निगाह भी था। आज का दिन मैं कैसे भूलता? वो तो है। बेटा जान, आपको निगाह कबूल है? जी कबूल है। तो साइन कीजिए बेटा। दस्तखत करो। कहाँ करने होंगे? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आमीन। आमीन। मुबारक हो अली बेटा। अब्बा आपको मुबारक हो। मुबारक जनाब, मुबारक। आमीन। हानी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अब सारी जिंदगी बातें तो करनी है हमें, बोले। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया तो क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? हाय शफीक, क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? और रही बात माफ़ी की, आप मेरे शौहर से पहले मेरे अच्छे दोस्त हैं, आपकी तो हर माफ़ी कबूल है। इंशाल्लाह। कौन है आप और ऐसे कैसे हमारे कमरे में घुसे चले आ रहे हैं? हानी, मैं तुम्हारा शोहर नहीं हूँ, और जिसे तुम कमरे से निकाल रही हो शोहर है वो तुम्हारे। शफीक क्या फालतू बकवास है ये मजाक करने का वक्त नहीं है। हकीकत है ये। निकाहनामा जिस पर तुमने खुद अपने दस्तखत किए हैं, पढ़ लो। करोड़ों का माल मेरा हुआ और आपका निकाह कबूल हुआ। मुबारक हो जनाब, मुबारक हो। शफीक कह दो कि ये सब मजाक है। शफीक कबूल करो हानी, शोहर है वो तुम्हारे। कितना कुछ करना पड़ा मैंने,
तुम्हारे बाप को कितना पैसा दिया और तुम्हारे उस पागल भाई को कितनी दवाइयां पिलाई हैं। चलो मुझे चलना चाहिए। वैसे ही मियाँ बीवी की रात में कबाब में हड्डी बन रहा हूँ। और जाते जाते दरवाजा बंद कर देना। हाँ तो हानि जी शुरू करें। देखो दूर रहो मुझसे। क्या कर रही हो? हाँ? पुलिस बुलाओ मुझे। हाँ? ये बात कैसे हुई तुम्हारी? हाँ? प्यार करता हूँ तुमसे। फरहान, बस बहुत हुआ। बहुत जुल्म कर दिया तुमने, बहुत सह लिया मैंने। बस जिसे तुम मोहब्बत का नाम दे रहे हो ना, वो धोखा है मेरे साथ। तुमने मुझे हादी शफी गली से हादी फरहान सैयद बना दिया धोखे के साथ। तो क्या गलत किया? मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। मोहब्बत नहीं है ये। तुम मेरी इस्मतदारी कर रहे हो, मेरी तारीफ कर रहे हो। जिसे तुम मोहब्बत कह रहे हो, वो मोहब्बत नहीं है। कुछ तो खुदा का खौफ करो। क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह ताला को तुम? क़यामत वाले दिन क्या मुंह दिखाओगे तुम अल्लाह ताला को? बताओ मुझे। जो वो तुम पे हशर करेंगे उसका तो एहसास तुम्हें भी नहीं होगा। ये जो तुम कर रहे हो ना, ये गलत है मेरे साथ। ये आईनी घटिया इंसान हो तुम। अच्छा हो। हानी, हानी मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ के मत जाना हानी। पर मैं क्या करूं? मुझे उस जाली डॉक्टर ने भड़काया था कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है और मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या करने लग जाता और मुझे खुद पता नहीं लगता। हानी, मेरी पहली बीवी भी मुझे छोड़ के चली गई। मेरे माँ बाप ने भी मुझसे कभी प्यार नहीं किया। तुम मुझे छोड़ के मत जाना हानी। तुम मुझे छोड़ के मत जाना हानी। हानी, हानी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ हानी। हानी, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ हानी। मुझे छोड़ के मत जाना। चलो उठो। मैं समझ गई है, तुम हमेशा मोहब्बत के लिए तरसते रहे, पर तुम्हें कभी मोहब्बत ना मिली। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम सच बोल रही हो हानी? नहीं छोड़ के जाओगी ना? नहीं जाऊंगी। अच्छा, बहुत रात हो गई है, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। हाँ चलो। तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी। चलो। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना
मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो। आज तो हमारी शादी की पहली सालगिरह है ना? तो बताओ तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? जो तोहफा मुझे चाहिए क्या वो तुम ला पाओगे? नहीं नहीं नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम बताओ तो सही, तुम्हें चाहिए क्या? किसी की मौत। एक क्या, तुम्हारे लिए तो 100 मुझे कुर्बान है, पर तुम बताओ तो सही किसकी मौत? तो अम्मी, ये था मेरी जिंदा दिली का किस्सा। शिकार करने के ना 2 तरीके होते हैं। पहला वो जो अपना शिकार खुद करते हैं, और दूसरे वो जो किसी और के कंधे पे बंदूक रख के वार करते हैं। अच्छा हुआ फरहान ने ना शफीक को मार ही दिया। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि फरहान मुझसे इतनी बेपनाह मोहब्बत करता है कि मेरे मोहब्बत के दिए गए इम्तिहान में वो किसी की सच में जान ले लेगा। चाहती तो थी मैं कि शफीक जैसे इंसान को कुत्ते की मौत मरना चाहिए। उसकी कब्र में कितने कीड़े पड़ रहे होंगे एहसास है मुझे। इन सब ने बहुत खेल खेले थे मेरे साथ, तो फिर एक खेल मैंने भी खेल दिया। अपने इंतकाम को पूरा करने के लिए मुझे पूरा 1 साल लगा। तो 1 साल मैंने फरहान की पूरी खिदमत करी। हाँ, अब खा रहा फरहान जेल की हवा। देखो ना अम्मी, कितनी खुश हूँ मैं तो कहती हूँ हर एक लड़की को जीने का हक है, पर लोग ऐसा होने नहीं देते ना। पहले तो वो बेचारी अपने अब्बा और अपने भाइयों की गुलामी करती है, और फिर अपने शौहर और अपने बच्चों की मुलाजमा बन के रह जाती है। अच्छा अम्मी, कितने अरसे बाद आई थी ना आपसे मिलने। अब काफ़ी देर हो गई है, मुझे ना चलना चाहिए। हाँ अम्मी, ये ना मैं आपके लिए लाई थी। खुदा हाफिज़।